हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं द नेशन एक्सप्रेस विद अमृत यदुवंशी। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं आर कॉम के बारे में। जी हाँ, आर कॉम के बारे में लगातार मैं तमाम खबरें आप लोगों तक पहुंचाता रहा हूं, लेकिन जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि 19 तारीख को फाइनल डिसीजन आ जाएगा आर कॉम और जियो के मर्जर को लेकर, इन दोनों के बेचने को लेकर, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक थोड़ी सी निराशा की खबर है। निराशा की खबर क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप टॉप स्टोरीज इस समय न्यूज़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, लैंडर्स टू आर कॉम हिट अ डॉट हर्डल। जी हाँ, यानी कि जो टेलीकम्युनिकेशन डॉट जो है उसने बीच में अड़ंगा लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट में। इफ़ स्पेक्ट्रम नोट अलाउड आर कॉम विल गो इनटू लिक्विडेशन। और ये दूसरी खबर है। जी हाँ, ये दो यहाँ पर इम्पोर्टेंट खबरें हैं जिनको मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। और इस पूरे डिस्कशन को सुनने के लिए ये दो खबरें, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात कर लें चैनल इस समय आर कॉम के जो शेयर हैं उनकी अगर हम बात करें तो आपको समझ में आएगा कि आर कॉम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये चल रही है कि आर कॉम का जो अपर सर्किट है वो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है और ये स्टेबल नहीं है। जी हाँ, ये स्टेबल नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जहाँ 20 अगस्त को ये ₹2.55 पे शुरू हुआ सुबह, इसके बाद 70 और फिर ये देखिए दोबारा 75 पे आया और फिर 70 पर आया और फिर 75 पर आया, यानी कि अभी अपर सर्किट लगा हुआ है। तो जो लोग इस इंतज़ार में हैं कि ये ऊपर बढ़ता जाएगा, उन लोगों के लिए मेरी एक सीधी सी राय है कि आप अपना प्रॉफिट ज़रूर कोशिश करें, कितने भी परसेंट के हिसाब से निकाल लें, उसके बाद बाकी के शेयर के साथ आप इंतज़ार करें। खैर, ये तो रही अपर सर्किट लगने की बात। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। अगला मुद्दा क्या है यहाँ पर? अगला मुद्दा है न्यूज़। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डॉट ने ये अड़ंगा लगाया है कि आर कॉम जो है वो अपने शेयर को ना बेच पाए। ये देखिए, Dot opposes the insolvency resolution plan for RCOM and its unit RTL. The Supreme Court has asked the government to check if any telco is misusing the insolvency process. जी हाँ, ये पूरी की पूरी जो है वो खबर है और इस खबर को आपको समझने के लिए मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। यानी कि अब इस पूरी खबर में क्या है, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दूरसंचार विभाग यानी कि डॉट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आरकॉम और उसकी एक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड आरटीएल के लिए इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्लान का विरोध करते हुए ये दावा किया कि ये जो प्रस्ताव है स्पेक्ट्रम बेचने का, ये एक सही तरीका नहीं है। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि आर कॉम के 20,000 करोड़ के रिजोल्यूशन प्लान में ये एक अभी तक का सबसे नया ट्विस्ट है। उसके उधारदाता यानी कि जो भी लेंडर्स हैं उन्होंने मार्च में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। एनसीएलटी ने बुधवार को डीओटी को एक हलफनामा दाखिल करने को कहा ताकि उसकी आपत्ति का विवरण किया जा सके। यानी कि एनसीएलटी ने डीओटी को ये कहा है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर इंसॉल्वेंसी होती है, अगर आर कॉम की नीलामी होती है, स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है तो। गौरतलब है कि यह पहली बार है जब डॉट ने अपने आपत्तियों को सार्वजनिक रूप से लोगों के सामने पेश किया है। और डीओटी की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकार से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कैसे सरकार दिवालिया टेलीकॉम से बकाया पैसे वसूलने की योजना बना रही है और इसके अंदर वीडियोकॉन और एयरसेल भी शामिल है। अदालत ने पहले सरकार से यह जांच करने के लिए कहा है कि क्या कोई दिवालिया टेलीकॉम कंपनी भुगतान करने से बचने के लिए दिवालिया की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग गलत तरीके से कर रही है या कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो कुल मिला के अभी समझना पड़ेगा आपको कि जितना आसान जितना ये दिख रहा था कि
आरकॉम और जियो का मर्जर हो जाएगा या आरकॉम की स्पेक्ट्रम की नीलामी हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके साथ ही हरीश साल्वे ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई है। एक खबर और निकल के सामने है कि अगर ये स्पेक्ट्रम सही ढंग से नहीं होता है तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाएगी। और लिक्विडेशन में जाने का मतलब क्या है? लिक्विडेशन में जाने का मतलब ये है कि कंपनी के पास जो अपना सामान है, कंपनी को वही सामान बेचना पड़ेगा अपने उधार को चुकाने के लिए। यानी कि कंपनी के पास जो रिसोर्स है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि अपने सामान को बेचना पड़ेगा, अपने एसेट्स को बेचना पड़ेगा। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कल बुधवार तक स्थगित कर दिया था। आज दोबारा सुनवाई होनी है। अब इसके ऊपर अगला फैसला क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आरकॉम और जियो का मर्जर होगा या नहीं होगा, और इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है या नहीं होती है, और अगर होती है तो कितने में होती है, और क्या क्या इसकी बारीकियां हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।